रहस्यमयी कबूतर। कुछ समय बाद कबूतर ने धीरे धीरे पानी पीना शुरू कर दिया। किसान उसे ध्यान से देख रहा था। उसके मन में उस छोटे से जीव के लिए एक अजीब सा अपनापन पैदा हो गया था। किसान ने प्यार से कहा, अब तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। कबूतर ने किसान की ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई अनकही बात छिपी हुई थी। किसान को यह देखकर आश्चर्य हुआ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? कबूतर ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। किसान मुस्कुरा दिया। काश तुम बोल पाते, तब मैं समझ पाता कि तुम्हें क्या परेशानी है। तभी अचानक कबूतर के शरीर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। किसान घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया। यह कैसी रोशनी है? कुछ ही क्षणों में रोशनी गायब हो गई और कबूतर फिर बिल्कुल सामान्य दिखाई देने लगा। किसान ने सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हुआ है। उसने कबूतर को धीरे से उठाया और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। शाम होने तक किसान घर पर पहुंच गया। माँ निर्मला दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने पूछा, बेटा किशन, आज इतनी देर क्यों हो गई? किशन ने पास जाकर कबूतर को दिखाया। माँ, जंगल में यह कबूतर झाड़ियों में फंसा हुआ था। बहुत कमजोर था, मैं इसे अपने साथ ले आया। निर्मला ने कबूतर को देखा और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ क्षण तक वह बिना कुछ बोले कबूतर को देखती रही। किशन ने पूछा, माँ क्या हुआ? निर्मला ने धीमी आवाज में कहा, इसे घर के अंदर मत लाना। किशन हैरान रह गया, लेकिन माँ, यह तो बहुत कमजोर है, इसे मेरी मदद की जरूरत है। निर्मला ने फिर कबूतर को देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, मैंने कहा ना, इसे मत रखना। किशन को अपनी माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। माँ, आप तो हमेशा कहती हैं कि हर जीव की सहायता करनी चाहिए, फिर आज इस कबूतर से इतनी घबराहट क्यों? निर्मला ने कोई उत्तर नहीं दिया और अंदर चली गई। किशन वहीं खड़ा रह गया। उसने कबूतर की ओर देखा। कबूतर शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई गहरा रहस्य था। रात हो चुकी थी। किशन और उसकी माँ खाना खाने के लिए बैठे, लेकिन निर्मला बहुत शांत थी। किशन ने पूछा, माँ, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं? निर्मला ने कहा, नहीं बेटा। किशन बोला, फिर उस कबूतर को देखकर आप डर क्यों गई थी? निर्मला कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका समय आने से पहले पता चल जाए तो मुसीबत आ सकती है। आधी रात के करीब कबूतर के आसपास फिर वही सुनहरी रोशनी दिखाई दी। इस बार निर्मला ने उसे अपनी आंखों से देखा। वह बाहर आई और कबूतर के पास बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तुम वापस आ गई? कबूतर ने धीरे से अपनी गर्दन झुका दी। निर्मला ने कहा, मुझे पता था एक दिन तुम यहाँ जरूर आओगी। तभी पीछे से किशन की आवाज आई, माँ। निर्मला चौंक गई। किशन जाग चुका था। उसने माँ के चेहरे पर आंसू देख लिए। तभी कबूतर की आंखों से भी एक आंसू गिरा। अगली सुबह किशन जंगल गया तो उसने सैनिकों को कहते सुना, राजा ने आदेश दिया है कि राजकुमारी को खोजने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किशन चौंक गया। राजकुमारी आखिरी बार इसी जंगल के पास देखी गई थी। रास्ते में उसे एक पत्थर पर राजघराने का निशान मिला। वही निशान उसने कबूतर के पैर पर देखा था। घर पहुंचकर उसने पूछा, तुम कौन हो? तभी कबूतर के सामने एक सुनहरा पंख गिरा। माँ ने कहा, किशन, उस पंख को हाथ मत लगाना। किशन बोला, माँ, अब तो आपको मुझे सच बताना ही होगा। निर्मला ने गहरी सांस ली और कहा, जिसे तुम कबूतर समझ रहे हो वो कोई साधारण पक्षी नहीं है। यह उस राज्य की राजकुमारी है जिसे 3 दिन से पूरा राज्य खोज रहा है। किशन स्तब्ध रह गया, लेकिन राजकुमारी कबूतर कैसे बन सकती है? निर्मला बोली, यही तो सबसे बड़ा रहस्य है बेटा, और इस रहस्य के पीछे केवल जादू नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तभी झोपड़ी के बाहर खड़ा एक अनजान व्यक्ति उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, तो राजकुमारी मिल गई और अंधेरी राह में गायब हो गया। राजमहल का पुराना रहस्य। सुबह निर्मला ने किशन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूँ जो मैंने वर्षों से अपने दिल में छिपा कर रखी है। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले वह राजा वीरेंद्र के महल में काम करती थी और राजकुमारी चंद्रलेखा की दाई थी। चंद्रलेखा बहुत दयालु थी और गरीबों तथा पंछियों से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा का छोटा भाई रुद्रदेव चाहता था कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में आए।
जब तक चंद्रलेखा जीवित थी यह संभव नहीं था, इसलिए रुद्रदेव ने एक तांत्रिक की सहायता ली। तांत्रिक ने राजकुमारी पर ऐसा श्राप लगाया कि वह मनुष्य से पंछी बन जाए, लेकिन श्राप की एक शर्त थी, राजकुमारी तभी मनुष्य बन सकती थी जब कोई ऐसा व्यक्ति उसे बिना किसी स्वार्थ के सहायता करे, जिसे उसके राजघराने या धन दौलत के बारे में कुछ पता न हो। निर्मला ने कहा, बेटा, तुमने उसे इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हें उसकी पहचान नहीं पता थी। इसी कारण है कि श्राप की शक्ति कमजोर हुई। किशन ने पूछा, लेकिन श्राप पूरी तरह कैसे टूटेगा? निर्मला बोली, इसके लिए पुराने राजमंदिर में जाना होगा। वहाँ 3 चीजों की परीक्षा होगी, सच्चा हृदय, त्याग और सत्य का साहस। तभी बाहर घोड़ों की आवाज सुनाई दी। निर्मला ने खिड़की से देखा और कहा, हमें अभी निकलना होगा। किशन कबूतर को लेकर मां के साथ जंगल में पुराने मंदिर की ओर चला गया। मंदिर वर्षों से बंद था, लेकिन निर्मला ने एक गुप्त निशान को छुआ तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पत्थर की मूर्ति के सामने दीपक जल रहा था। दीवार पर सुनहरी रोशनी में शब्द दिखाई दिए, जो अपने स्वार्थ को छोड़ देता है वही श्राप को समाप्त कर सकता है। तभी कबूतर हवा में उठ गया और कुछ क्षण के लिए उसके स्थान पर एक युवती की धुंधली आकृति दिखाई दी। किशन ने आश्चर्य से कहा, राजकुमारी, लेकिन आकृति गायब हो गई। तभी मंदिर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। एक आवाज आई, निर्मला, मुझे पता था तुम उसे यहाँ लेकर आओगी। निर्मला ने घबराकर कहा, रुद्रदेव। बाहर से आवाज आई, राजकुमारी को मुझे सौंप दो। लेकिन मंदिर के भीतर एक गुप्त रास्ता खुल गया और किशन, निर्मला तथा कबूतर उस रास्ते से एक गुफा में पहुंच गए। वहां दीवार पर राजमहल का पुराना नक्शा बना था और महल के नीचे एक गुप्त कक्ष भी दिख रहा था। अचानक दीवार पर एक दृश्य दिखाई दिया, जिसमें रुद्रदेव और एक तांत्रिक राजकुमारी पर श्राप लगा रहे थे। साथ ही एक महल का प्रधानमंत्री भी उनके साथ दिखाई दिया। निर्मला ने उसे पहचान लिया, यह प्रधानमंत्री देवदत्त है। तभी गुफा में कदमों की आवाज आई और वही व्यक्ति सामने आया। उसने कहा, बहुत अच्छा, तुमने रास्ता खोज लिया। किशन ने पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराया और बोला, मैं देवदत्त हूँ। उसके हाथ में एक चमकता हुआ ताबीज था। श्राप का सच। देवदत्त ने ताबीज हवा में उठाकर कहा, तुम लोग जितना इस रहस्य के करीब जाओगे उतना ही खतरा बढ़ते जाएगा। किशन ने पूछा, तुमने राजकुमारी के साथ ऐसा क्यों किया? देवदत्त बोला, श्राप रुद्रदेव ने लगवाया था। मैंने उसका साथ दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि सत्ता मेरे हाथ में आएगी, लेकिन रुद्रदेव ने मुझे भी धोखा दिया। उसने कहा कि राजकुमारी को मुक्त करने की शक्ति उसी ताबीज में है, लेकिन बदले में उसे राजकुमारी चाहिए। किशन ने साफ मना कर दिया। देवदत्त ने ताबीज जमीन पर रख दिया और अचानक गुफा में तेज हवा चलने लगी। कबूतर के चारों ओर अंधेरा फैल गया। निर्मला ने किशन से कहा, उसका हाथ पकड़ो। किशन ने कबूतर को अपनी हथेलियों में ले लिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, अंधेरा कम होने लगा। किशन ने कहा, मैंने इसे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि यह राजकुमारी थी। मैंने इसे इसलिए बचाया क्योंकि यह एक जीव था और इसे मेरी मदद चाहिए थी। यह सुनते ही ताबीज में दरार पड़ गई। गुफा की दीवार पर लिखा दिखाई दिया, जिसने बिना पहचान जाने दया की वही श्राप को तोड़ेगा। तभी कबूतर के शरीर से तेज सुनहरी रोशनी निकली। प्रकाश शांत होने पर वहां एक राजसी वस्त्रों में युवती खड़ी थी। उसने कहा, मैं चंद्रलेखा हूँ। निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने उनके चरण छुए और कहा, माँ जैसी आपने मेरा इंतजार किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। फिर उसने किशन को बताया कि निर्मला उसकी दाई थी और श्राप वाली रात उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की थी। किशन को अपनी माँ पर गर्व हुआ। तभी बाहर सैनिकों की आवाज आने लगी। राजकुमारी ने कहा, अब हमें महल पहुंचना होगा। तब तक रुद्रदेव पकड़ा नहीं जाता, राज्य सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें सैनिकों ने घेर लिया। उनके बीच रुद्रदेव खड़ा था। उसने राजकुमारी को देखकर कहा, तो आखिर तुम वापस आ ही गई? राजकुमारी बोली, हाँ, और अब तुम्हारा झूठ भी खत्म होगा। रुद्रदेव ने पूछा, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या प्रमाण है? निर्मला आगे आई और बोली, मैंने सब देखा था। देवदत्त भी आगे बढ़कर बोला, और मैं भी। रुद्रदेव ने सैनिकों को आदेश दिया, सबको पकड़ लो। लेकिन सैनिकों ने राजकुमारी के खिलाफ हथियार उठाने से मना कर दिया। तभी राजा वीरेंद्र वहां पहुंच गए और अपनी बेटी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने चंद्रलेखा को गले लगा लिया। रुद्रदेव को गिरफ्तार कर लिया गया और देवदत्त ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। सभी को लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन राजकुमारी ने कहा, पिताजी, एक रहस्य अभी बाकी है। उसने बताया कि श्राप की जड़ अभी महल के पुराने गुप्त कक्ष में मौजूद है। यदि उसे नष्ट नहीं किया गया तो भविष्य में कोई और इस शक्ति का उपयोग कर सकता है। राजा, राजकुमारी, किशन और निर्मला महल के नीचे बने उस कक्ष में पहुंचे। वहां एक विशाल काला दर्पण रखा था। राजकुमारी ने कहा, "यह वह वस्तु है जिसने मेरे श्राप को शक्ति दी थी। दर्पण को नष्ट करने के लिए उसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसने बिना स्वार्थ के उसकी सहायता की थी।" सभी की नजर किशन पर गई। अंतिम रहस्य और सुखद अंत। किशन धीरे धीरे काले दर्पण के सामने पहुंचा। दर्पण में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि जंगल, अपनी छोटी झोपड़ी और अपनी माँ दिखाई दी। फिर उसे वह दिन दिखाई दिया जब उसने पहली बार कबूतर को झाड़ियों से बाहर निकाला था। एक आवाज़ गूंजी, "अगर तुम इस दर्पण को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े स्वार्थ का त्याग करना होगा।" किशन ने पूछा, "मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है?" आवाज़ आई, "धन, सम्मान और राजसी जीवन।" राजा ने कहा, "किशन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महल में स्थान दे सकता हूँ।" किशन ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, "महाराज, मैंने राजकुमारी की मदद किसी इनाम के लिए नहीं की थी। मैंने तो बस उसे इसलिए बचाया क्योंकि वह मुसीबत में थी। अगर आज मैं उसके बदले धन मांगूंगा तो मेरी उस मदद का अर्थ ही बदल जाएगा। मुझे अपनी माँ, अपनी मेहनत और अपने जीवन से संतोष है।" जैसे ही उसने यह कहा, काला दर्पण चमकने लगा। उसमें दरार पड़ गई और कुछ ही क्षणों में वह हजारों टुकड़ों में टूट गया। श्राप की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो गई। राजा ने किशन से कहा, "आज तुमने मेरी बेटी ही नहीं, मेरे पूरे राज्य को बचाया है।" राजा ने उसे बहुत सारा धन और जमीन देने की इच्छा जताई, लेकिन किशन ने कहा, "महाराज, अगर आप सच में मुझे देना चाहते हैं तो मेरे गांव के गरीब किसानों के लिए कुआं बनवा दीजिए।" राजा उसकी बात से बहुत प्रसन्न हुए और गांव में कुआं बनवाने तथा गरीब किसानों को बीज और खेती के साधन देने का आदेश दिया। कुछ महीनों में गांव की स्थिति बदलने लगी। किशन अब भी अपनी माँ के साथ मेहनत करता था, लेकिन अब उसके पास अपनी माँ के लिए पर्याप्त भोजन और सुरक्षित घर था। राजकुमारी चंद्रलेखा भी अक्सर गांव आती और गरीबों की सहायता करती। एक दिन उसने किशन से पूछा, "तुमने कभी सोचा कि अगर उस दिन तुम मुझे झाड़ियों से बाहर नहीं निकालते तो क्या होता?" किशन हंसकर बोला, "मैंने कभी यह सोचा भी नहीं। मैंने तो बस एक कबूतर को फंसा देखा था।" राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, "और यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी है। तुमने मेरा पद नहीं देखा, तुमने मेरा केवल परेशानी देखी।" किशन ने कहा, "माँ ने हमेशा यही सिखाया कि किसी की मदद करने से पहले यह मत देखो कि सामने वाला कौन है।" समय बीतता गया और किशन की कहानी पूरे राज्य में एक मिसाल बन गई। एक शाम किशन अपनी माँ के साथ उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, जहाँ उसने पहली बार कबूतर को खाना खिलाया था। तभी आसमान में एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया और उनके ऊपर कुछ देर चक्कर लगाकर पास की डाल पर बैठ गया। उसने अपनी चोंच में पकड़ा हुआ एक छोटा सा सफेद फूल नीचे गिरा दिया। किशन ने फूल उठाया और माँ निर्मला ने मुस्कुरा कर देखा। "देख बेटा, सच्ची दया कभी व्यर्थ नहीं जाती।" कबूतर आसमान में उड़ गया। सूरज ढल रहा था और पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था। किशन ने अपनी माँ के चरण छुए और कहा, "माँ, आपने मुझे जो सबसे बड़ी दौलत दी है वह पैसा नहीं, अच्छे संस्कार है।" निर्मला ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, "याद रखना बेटा, इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं, उसके कर्मों से होती है।" उस दिन के बाद किशन ने अपने जीवन का एक नियम बना लिया, जहाँ भी कोई जरूरतमंद दिखेगा वह उसकी सहायता करेगा। और राजकुमारी चंद्रलेखा ने भी पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि किसी जीव की सहायता करते समय उसके रूप, धन या पहचान को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जिसे हम एक साधारण पंछी समझकर बचाते हैं, उसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है। वह सफेद कबूतर केवल एक पंछी नहीं था, वह एक राजकुमारी थी जो अपने भाग्य से नहीं बल्कि एक गरीब किसान की निस्वार्थ दया से फिर इंसान बनी थी। इस कहानी की सीख यही है कि सच्ची अच्छाई का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसका समय आता है तो वह पूरी जिंदगी बदल देती है। इसलिए
किसी की मदद करने से पहले यह मत सोचिए कि बदले में आपको क्या मिलेगा। बस इतना सोचिए कि सामने वाला इस समय आपकी मदद का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है आपकी छोटी-सी दया किसी की पूरी दुनिया बदल दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।